देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और कांग्रेस पार्टी को जो मिर्ची इस वक्त लगी है, जब ट्विटर ने एक एक्शन लिया राहुल गांधी के ऊपर, और बाय द वे वो एक्शन लेना बहुत नेसेसरी था और वो एक्शन कायदे से ट्विटर को विद इन नो टाइम ले लेना चाहिए था। थोड़ा समय के बाद लिया, पर कोई बात नहीं। ट्विटर के लिए तो मैं यही बोलूंगी, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी की ब्रिगेड है, जो एक हैशटैग चला रहे हैं, मैं भी राहुल गांधी, और ट्विटर को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम सबके ट्विटर अकाउंट बैन कर दो, हमें हमारे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दो। तो ट्विटर को एक्चुअली कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी राहुल गांधी कहने का इनका ये मतलब है कि अगर राहुल गांधी इलीगल काम करते हैं, राहुल गांधी एक 9 वर्ष की बच्ची की अस्मिता और उसकी मृत्यु को अपनी राजनीति के लिए भुनाते हैं, तो कांग्रेस में हर ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो उस 9 वर्ष की बच्ची की अस्मिता को, उसकी जीवन को, उसके मरण को अपनी राजनीति के लिए भुनाएंगे। क्योंकि ट्विटर ने जो एक्शन राहुल गांधी के ऊपर लिया है वो इसीलिए लिया है कि राहुल गांधी ने एक बच्ची जिसकी हत्या की गई और उसका पहले बलात्कार किया गया, ये माता पिता का कहना है, ये हम लोगों का कहना नहीं है। उन माता पिता के पास मिलने जाते हैं, उनको अपनी कार के अंदर बुलाते हैं, एक फोटो खींचते हैं और उसके बाद उसको पूरे सोशल मीडिया पर ट्विटर सहित वायरल कर देते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष को पता है और राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए, वो एमपी है एंड ऑफ द डे, कि भारतवर्ष का जो कानून है पॉक्सो और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो दोनों कहते हैं कि जो भी कोई भी बच्ची पीड़िता होती है, जिसके साथ इस तरीके का कोई भी हादसा होता है, उसका, उसके परिवार का किसी भी प्रकार का कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ना ही एड्रेस तक डिस्क्लोज होना चाहिए। राहुल गांधी ने पॉक्सो नहीं पढ़ा, राहुल गांधी को हमारे देश के कायदे कानून नहीं पता, राहुल गांधी ने कानूनों की धज्जियां उड़ाई। राहुल गांधी ने इतना इंसेंसिटिव हो करके एक बच्ची की अस्मिता के ऊपर राजनीति करने की कोशिश करी, और उसके बाद जब ट्विटर ने वो फोटोज हटाई और कुछ समय के लिए राहुल गांधी का जो ट्विटर हैंडल उसको बैन कर दिया, तो तमाशा खड़ा हो गया। इनके दोहरे चरित्र को दर्शाने के लिए इन्होंने खुद ही कदम उठा लिया है। पवन, इन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर लिया है कि ये कितने दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी से, अपनी राजनीति से ही मतलब है। इस देश का कानून, विधान, संविधान, इस देश में बच्चियों की इज्जत, इस देश में गलत होने वाली अगर कोई चीज, कोई दरिंदा गलत करता है किसी बच्ची के साथ, उससे इनको कोई लेना देना मतलब नहीं है। ट्विटर पर आज ये लोग बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्विटर ने बहुत गलत कर दिया, ट्विटर ने ऐसा कैसा कर दिया। राहुल गांधी ज्ञान बांट रहे हैं। ऑफ ऑल द पीपल, आई कांट बिलीव दिस, जो ट्विटर के नेता हैं, जिन्होंने अपनी सारी राजनीति ट्विटर के ऊपर करी है। ट्विटर कांग्रेस पार्टी की बात सुनती आई है, कैसे सुनती आई है वो भी मैं बताऊंगी। ट्विटर के जो ओनर हैं जैक डॉर्सी, उनके वन ऑफ द डायरेक्टर का कनेक्शन है पी चिदम्बरम के साथ। ये मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, हिंदुस्तान इसको ज़रूर खोजिएगा। तो ट्विटर तो इनकी हमेशा बात सुनती आई है कांग्रेस पार्टी की। और ट्विटर जब भी ट्विटर ने ऐसा कोई निर्णय लिया, जब हिंदुस्तान के आदरणीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय वेंकैया नायडू जी का अकाउंट में से ब्लू टिक हटा दिया, तब कांग्रेस पार्टी को बुरा नहीं लगा? तब कांग्रेस पार्टी को बुरा नहीं लगा? क्या उपराष्ट्रपति इन सब के नहीं है वेंकैया जी? क्या ये भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? तब इन्होंने ट्विटर के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं उठाई? तब इन्होंने ट्विटर के खिलाफ झंडे डंडे क्यों नहीं उठाए? तब इन्होंने ट्विटर के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब इन्होंने ट्विटर को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया? जिस वक्त हिंदुस्तान के कानून मंत्री रविशंकर जी के ट्विटर हैंडल अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था, या उस पर भी कुछ ऐसा गलत कर दिया था, तब इनमें से किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि गलत हो रहा है? तब तो ये डिफेंड कर रहे थे चैनल पर जाकर के, तब तो इनके लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें ट्विटर के लिए कर रहे थे। मैं भी तब चैनल्स पर बैठा करती थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो तमाशा ट्विटर का शुरू हुआ था, वो तब था जब कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट बनाई थी देश को तोड़ने के लिए। उस टूल किट को एक्सपोज किया था संबित पात्रा जी ने, और जैसे ही उस टूल किट को एक्सपोज किया, तो कांग्रेस पार्टी वाले चले गए ट्विटर के पास गुहार लगाने के लिए कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। जैसे कि ट्विटर इस देश का संविधान हो, जैसे कि कानून हो ट्विटर इस देश का, जैसे कि न्यायालय हो, जैसे कि जज हो, वहाँ गए देश के मंत्रियों के खिलाफ। आप सोचिए, वहां पहुंच गए और उसके बाद ट्विटर ने एक्शन भी लिया, मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया उस पर्टिकुलर ट्वीट के नीचे, और इनके कहने पर कई तरीके के काम करने लगे। और उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं ट्विटर ने जो किया बिल्कुल सही किया। मतलब ट्विटर जब उस वक्त इतनी गलतियां कर रहा था, ट्विटर जब उस समय इतनी चीजें रॉन्ग कर रहा था, इस देश के कानून को नहीं मान रहा था,
ट्विटर हमारे देश में आया है, ट्विटर हमारे देश में बिजनेस करता है, ट्विटर हमारे देश से बहुत मोटा पैसा कमाता है, तो हमारे देश का, हमारी धरती का जो कानून है वो ट्विटर को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? भाई जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब के लिए कानून बनाया गया है, कानून के दायरे में लाया गया, और उसके बाद बाकायदा इस वक्त की जो सरकार है उसने इनको अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबको बताया कि भाई ये नया सेटअप है और इसको मानने के लिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए आप लोगों के पास 90 दिन का समय है। ट्विटर ने 90 दिन की बात 90 दिन तक कुछ नहीं किया, उसके बाद जब एक्शन लेने की बात आई तो ट्विटर इस तरीके की हरकतें करता रहा। तब कांग्रेस पार्टी ने एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, तब राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैम सवाल ये भी है ना कि क्या सारी राजनीति कांग्रेस का जो बेस है वो सिर्फ ट्विटर पे ही चल रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, जनता तक कुछ नहीं पहुंच रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि राहुल गांधी ट्विटर के नेता हैं, सिर्फ ट्विटर खेलते हैं, सुबह उठते हैं, आंख भी नहीं मलते, ब्रश भी नहीं करते, ये सीधे बैठ जाते हैं ट्विटर पे, और बाय द वे ये खुद भी नहीं लिखते हैं अपने ट्वीट, और ये बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं। हिंदुस्तान, इनके राइट हैंड आदमी है रणदीप सुरजेवाला, जिनका मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता है, पता नहीं क्यों, किस बात का, ठीक है, वो इनका लिखते हैं, स्क्रिप्ट आती है और उसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से जो भी राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल मैनेज करते होंगे वो उसको ट्वीट कर देते हैं। तो ये ट्विटर के नेता हैं, इनको जमीन से आज तक कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। गांधी परिवार के बेटे हैं पवन, ये लोग मखमली बिस्तरों में पैदा हुए हैं, ये सोने की थाली में चांदी की चम्मच से खाना खाने वाले लोग हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है कि देश में क्या, कहां पर क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इनको क्या फर्क पड़ता है, बताइए मुझे। वो तो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे जाके यात्रा, पैदल पद यात्रा निकाल रहे हैं। सड़क पर ये जाकर के यात्रा निकालते हैं, क्या यात्रा निकालते हैं? ये चले जाते हैं सड़क में एक कुछ लोगों को लेकर के, अपना 2 लाख का जूता और 5 लाख की घड़ी पहन करके महामहिम जी के घर की तरफ, कि हम किसानों को न्याय दिलाएंगे, और बोलेंगे कि हमारे पास 2 करोड़ सिग्नेचर हैं ट्रक में। अरे 2 करोड़ सिग्नेचर, इनके पास 2 लोग अपने नहीं है खड़े करने के लिए। इस तरीके का ये नौटंकी सड़कों पर करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये जिस तरीके का तमाशा इन्होंने राज्यसभा में किया है, आप लोगों ने देखा है ना। कोई जिम्मेदार जागरूक इस देश का पार्लियामेंटेरियन ऐसा करेगा? कल का जो मंजर था वो कितना खतरनाक था, जिस तरीके से वो महिला मार्शल को पीटा गया, इनकी 2 महिला एमपीज के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा, शर्मनाक है। और राहुल गांधी उसके बाद कहते हैं कि ये नेता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारतवर्ष का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ाई, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की धज्जियां, जनता की धज्जियां उड़ाई, और उसके बाद ये कहेंगे कि हम जमीनी नेता हैं, जमीन में कार्य करता है। जमीन में आप पूछिए ना, अगर ये जमीनी नेता होते तो अमेठी इनको उठाकर के बाहर फेंकती, इनको वहां से वायनाड भागना पड़ता, कदापि ऐसा नहीं होता। लेकिन मैम राहुल गांधी की तरफ से ये भी आ रहा है कि ट्विटर व्यापार नहीं कर रहा है, सरकार के इशारों पे काम कर रहा है। कैसे लगता है सरकारों के इशारे? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि ट्विटर किसके कहने पर काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ऑलरेडी सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही खतरनाक और कड़ा रुख अपनाया है ट्विटर के मामले में, ये हम सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार हमेशा से, सरकार ने ये हमेशा बोला है कि सबको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जो कोई भी, किसी के पास कोई भी, हमारे देश के अंदर कोई भी विदेशी जो एजेंसीज़ हैं वो अगर हमारे देश में काम करने आएंगी, बिजनेस करने आएंगी, तो फिर उनको हमारे देश के जो लॉज हैं वो तो मानने ही पड़ेंगे।